सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल। आज हम देखने वाले हैं 10 जुलाई का करंट अफेयर्स और हर क्वेश्चन के लास्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने पैसे मंजूर किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1,00,000 करोड़ रुपए। अब बात कृषि अवसंरचना कोष की आती है तो हम देख लेते हैं कृषि और कल्याण मंत्री कौन है। वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जो योजना चलाई जा रही है वो ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। यह लंबे समय का लोन देने का काम करेगी। इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्त वर्षों में 30-30 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि कुल पैसा जो है 1,00,000 करोड़ वो 4 साल में खर्च किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने फेसबुक सहित कुल कितने ऐप्स बैन कर दिए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 89 ऐप्स। इसको भारतीय सेना ने अपनी जानकारियों को बचाए रखने के लिए किया है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कुल 89 ऐप अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन करके उनको डिलीट करने के लिए नोटिस भेज दिए हैं। यह जो किया गया सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए किया गया है और सभी ऐप्स की लिस्ट सैनिकों को भेज दी गई है तथा इन्हें अपने स्मार्टफोन से हटाने के लिए बोल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1975 में आई फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता की मृत्यु हो गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, जगदीप की मृत्यु हो चुकी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 81 वर्ष के थे और इनका जो असली नाम है वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इन्होंने शोले फिल्म में सूरमा भोपाली का रोल किया था। ये एक कॉमेडियन थे और ये लगभग 400 फिल्में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों को मजबूत करने के लिए कितने रुपए दिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12,450 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। अब ये कौन कौन सी कंपनियां हैं? ये हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब इस पूरी धनराशि में सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए 2019-20 में दिए थे, वो भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अब ये इन पुलों की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में आते हैं। ये 24 जिलों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके अंतर्गत लगभग 117 गाँव तथा 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इसमें कुल लागत जो आई है 43 करोड़ रुपए की आई है। इसको बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर की सभी सड़कें बनाती है, उसने किया है। अब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया मैप में ये है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो 2 राजधानियाँ, एक जम्मू और एक श्रीनगर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में कोई है नहीं, तो राज्यपाल शासन वहाँ पर लगा हुआ है। और जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू तथा इसकी स्थापना जो हुई थी एज ए स्टेट 1954 में तथा 2019 में इसे यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। इसके साथ लद्दाख को भी एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा गठित CIDC ने अंडमान और निकोबार में कितने महीने की स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की है? तो इसने 3 महीने की स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की है। इसमें 2 कंपनियां हैं। इसके अंतर्गत यह एक रोजगार ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। इसके अंदर स्कूल छोड़ चुके तथा 10वीं पास बच्चों को और लोगों को लिया जाएगा। ये इन्हें राज मिस्त्री की ट्रेनिंग देंगे। यह ट्रेनिंग जो है 1 अगस्त 2020 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। और ये कहाँ पर चलेगी? ये ट्रेनिंग जो है अंडमान के माया बंदर द्वीप पर दी जाएगी। इसमें 2 कंपनियां मिलकर इन्हें ट्रेन करेंगी। एक है NHIDCL
और दूसरी है CIDC। अब हम इनका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। CIDC का जो फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, और जो NHIDCL का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अब बात यहाँ पर अंडमान और निकोबार की आती है। तो आप यहाँ मैप में देखिए, इंडिया के मैप में अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री है नहीं, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है। इसका सारा कार्यभार यहाँ के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी देखते हैं। और इस यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रस्तावित एशिया कप को रद्द कर दिया गया है, यह कहाँ होने वाला था? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, ये UAE में प्रस्तावित था, सितंबर में होने वाला था। अब इसको जून 2021 में श्रीलंका में कराया जाएगा। और इस जब एशिया कप की बात आती है तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। इंडिया 7 बार एशिया कप जीत चुका है, श्रीलंका 5 बार और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीत चुका है, जबकि बांग्लादेश अभी एशिया कप कभी नहीं जीता है। और इसको कराता कौन है? इसके कराता है एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाता है इसको। अब एशिया कप के बारे में थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं। ये 1984 में पहली बार खेला गया था और संयुक्त अरब अमीरात UAE में ही खेला गया था। इसमें कुल 6 टीमें खेलती हैं और ये हर 2 साल में होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, पश्चिम बंगाल सरकार ने। अब सेल्फ स्कैन पोर्टल के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है कि यह ऐप जो है पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। यह इंडियन ऐप है और इसके सर्वर पर कोई डेटा सेव नहीं होता है। यह स्कैनिंग फीचर के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेजों को एडिट करने में काम में लाया जा सकता है। और ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये 59 चाइनीज़ जो मोबाइल एप्लीकेशन थे उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद इंडिया के खुद के ऐप को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल इंडिया के मैप में। और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़। तथा पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आप इन जानकारियों को थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CBIC ने किस नाम के इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर A सही है, तुरंत सुविधा केंद्र। अब बात आती है CBIC की, तो CBIC का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। अब हम देखते हैं तुरंत सुविधा केंद्र है क्या। तुरंत सुविधा केंद्र के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है कि सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर 15 जुलाई तक तुरंत सुविधा केंद्र TSKs स्थापित किए जाएंगे और ये केंद्र सीमा शुल्क अधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए भौतिक रूप से संपर्क करेंगे, यानी कि फिर वो पर्सनली संपर्क करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जुलाई को किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों को बैन कर दिया है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर D, नेपाल ने भारतीय चैनलों को बैन कर दिया है। उन्होंने इंडियन चैनलों पर प्रोपोगंडा और झूठी खबरें चलाने का आरोप लगाया था। अब नेपाल की बात आती है तो आप मैप में देखिए, नेपाल आप देख सकते हैं, ये इंडिया के ऊपर एक छोटा सा देश है नेपाल। ये है वर्ल्ड मैप में नेपाल की स्थिति। और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड्ग प्रसाद ओली, जिनको शॉर्ट में KP शर्मा ओली भी कहते हैं। और यहाँ की जो भाषा है नेपाली है तथा करेंसी नेपाली रुपया है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी थी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तथा यदि आपको इस करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा यदि पुराने दिनों की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।